नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू खुआल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज हम एक बहुत बेहतरीन चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका परसेंटेज। यदि दोस्तों इस चैप्टर की मैं इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो देखिएगा, यूपीएससी, एचसीएस, सीईटी, एचटेट, डीएसएसबी, रेलवे, बैंकिंग आप कोई भी एग्ज़ाम देखोगे, सभी एग्ज़ाम के अंदर इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज इस चैप्टर को हम बड़े बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं, बस आपको देखना है एक-एक चीज़ों को समझना है, ठीक है? ये चैप्टर इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसके बारे में बात एक ही आपको ध्यान रखनी है कि जैसे हम देखते हैं परसेंटेज, परसेंटेज के साथ ही लगता आपका चैप्टर है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों इसी के अंदर डिस्काउंट, नेक्स्ट चैप्टर है आपका इसी के अंदर यदि बात करें सिंपल इंटरेस्ट, नेक्स्ट यदि बात करूँ तो आप कहोगे कंपाउंड इंटरेस्ट और इसी के अंदर देखो चैप्टर कितने हो गए 5। तो ये 5 चैप्टरों का दोस्तों बेस है। क्योंकि देखो आप यदि मैं बात करूँ परसेंटेज में तो परसेंटेज आपकी यूज़ होगी। यदि मैं प्रॉफिट लॉस की बात करूँ दोस्तों तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी परसेंटेज आपकी यूज़ होती है। यदि मैं बात करूँ डिस्काउंट वाले चैप्टर में तो आप कहोगे डिस्काउंट में भी परसेंटेज यूज़ होती है क्योंकि कोई चीज़ 20% डिस्काउंट पे 30, 40, 50 इस तरीके से दी जाती है। सिंपल इंटरेस्ट में भी हमें पता है कि कोई भी चीज़ जब हम देते हैं ब्याज पर, इंटरेस्ट पे पैसा दिया आपने, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई रेट लगती है, तो इसलिए यहाँ भी परसेंटेज यूज़ होती है। और जब मैं बात करूँ कंपाउंड इंटरेस्ट में दोस्तों, तो सभी के सभी ये चैप्टर हैं, इनमें सभी में क्या यूज़ होती है? परसेंटेज। दोस्तों ये परसेंटेज के बारे में आज हमें बहुत अच्छे से समझना है कि ये परसेंटेज है क्या? कैसे लगती है? कैसे हटती है? कैसे इसका यूज़ होता है? तो वो चीज़ें हम सारी डिटेल में देखेंगे। देखिएगा सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज के बारे में। बस चीज़ों को गौर से देखिएगा, समझिएगा, बाद में नोट कर सकते हो आप। ठीक है? देखिए, आपके पास मैं मान लेता हूँ 20% यदि आपको कोई दे और कहे कि इसकी परसेंटेज सोल्व करो। तो जब भी दोस्तों आपको परसेंटेज सोल्व करनी होती है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी परसेंटेज लिखी गई है, मान लो 20% है, तो परसेंटेज हटाने के लिए हम अपोन में 100 लिखते हैं। बटे में 100 आता है दोस्तों। कैंसल करना, तो आप कहोगे सर 1/5। तो कई बार तो आपसे ये बात भी पूछ लेता है कोई नॉर्मल एग्जाम है तो कोई चीज 20% है उसकी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो फ्रैक्शन में क्या आएगा आपका 1/5। इसी तरीके से देखिए दोस्तों आपके पास है 50%। यदि मैं इस 50% को सोल्व करूं तो 50 अपोन में 100 सोल्व करो दोस्तों तो आप कहोगे सर 1/2 बनेगा ये। इसी तरीके से आपके पास 25% है दोस्तों तो क्या कहोगे 25 को यदि सोल्व करें तो क्या आएगा अपोन में 100 सोल्व करें दोस्तों क्या बना आपका 1/4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। हमने क्या किया अभी तक? सिर्फ हमने सीखा कि परसेंटेज हटाते कैसे हैं। कैसे हटाई दोस्तों? अपोन में 100 लगा के। यदि आपसे कोई कहे कि कोई फ्रैक्शन दे रखी है और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करे, परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है, इसका मतलब हमें परसेंटेज लगानी है तो क्या करें दोस्तों सब में हम इंटू क्या कर देंगे 100। तो ये 2 बात यहाँ तक हम सीख चुके हैं। यदि परसेंटेज हमें हटानी है तो अपोन में क्या आएगा 100 और यदि परसेंटेज हमें लगानी है तो क्या करेंगे इंटू में 100। ये दोनों बातें क्लियर दोस्तों? अब कोई आपसे पूछे समझो बात को, कोई आपसे पूछे कि 20% होता क्या है? 20% तो दोस्तों आपने सोल्व किया इसकी वैल्यू क्या आई थी? आप कहोगे सर वैल्यू आई 1/5। तो मैं क्या कहूँगा उस भाई साहब को जो भी मेरे से पूछ रहा है कि कोई भी चीज़ है वो टोटल तो कितनी है? 5 और उस 5 में से एक जो हिस्सा है ना वो मेरा कितने परसेंट का है? 20% का। ठीक है? कैसे हुआ अभी बताऊँगा। कोई आपसे 50% पूछे तो 50% को हमने अभी फ्रैक्शन में लिखा था कितना आया था 1/2। तो आप उसको बताओगे कोई भी चीज़ है वो टोटल कितनी है? तो आप कहोगे टोटल तो है 2 और उसमें से एक पार्ट है या एक हिस्सा वो हमारा कितने परसेंट का है? 50 का। इसी तरीके से 25 की यदि बात करूँ तो आप लिखोगे 1/4। तो आप क्या कहोगे टोटल कोई भी चीज़ है वो है कितनी? 4 और उस 4 में से एक है वो हमारा कितना परसेंट है दोस्तों? 25। तो आपको ये चीज़ यहाँ एक देखने को मिल रही होगी। मैंने 20% की जब बात की, तो आपने इसको सोल्व किया और बताया सर टोटल 5 है और इस 5 का ऊपर उतना ही प्रतिशत है जितना वहाँ लिखा हुआ है। देखो, यहाँ आपने कितना लिखा 20 तो देखना 20 का ही पूछ रखा है आपसे। मतलब जो भी यहाँ लिखा गया है ना वो हमेशा कहाँ होगा? ऊपर। जैसे 20 है वो कहाँ नज़र आ रहा है आपको? ऊपर। 50% को सोल्व किया 1/2 तो 50 कहाँ नज़र आ रहा है? ऊपर।
किस नंबर का? नीचे वाले का। इसी तरीके से 25% की बात करूँ तो सोल्व करने के बाद जो फ्रैक्शन बनी, उसमें हमेशा ऊपर क्या होएगा? जो लिखा हुआ है। इसी तरीके से देखो दोस्तों, इस चीज़ को समझते हैं डिटेल में। कोई भी चीज़ टोटल है तो क्या आप ये कह सकते हो 100% है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। यदि मैं कहूँ आपको 1 की वैल्यू निकालनी है 1 की, तो कहोगे 100 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से तो कितना आया? 20। ये दोस्तों इसका प्रैक्टिकल है कि इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। ऐसे ही देखो कोई चीज़ 2 है आपके पास टोटल चीज़, देखो प्रैक्टिकल ਆਪਾਂ कर ही लेते हैं। मेरे पास ये 2 चीज़ हैं और ये 2 चीज़ है तो अपने आप में 100% होगी, तो आप कहोगे सर बिल्कुल है। यदि मैं ये कहूँ कि एक आर्टिकल जो ये एक है, ये कितने परसेंट का बनेगा? तो कहोगे ये भी 50 का और ये भी 50 का। लेकिन जब दोनों को जोड़ दूँ तो कितना हो रहा है? 100%। बात वही है। यदि कोई चीज़ टोटल 2 है, तो उसमें से एक हिस्सा कितने परसेंट के बराबर होगा? 50 के। इसी तरीके से दोस्तों आपके पास 4 चीज़ हैं, ठीक है? 4 चीज़ हैं, हम कोई भी 4 चीज़ ले लेते हैं। जैसे मेरे पास ये 4 चीज़ है दोस्तों ये, तो ये 100% है। अलग-अलग कर दो आधी-आधी, तो आप कहोगे सर 50-50। यदि मैं कहूँ कि ये बताओ मेरे को, ये कितने परसेंट बना? तो आप कहोगे सर ये तो 50-50 थे 2। अब 50 में से इधर एक और कर दिया तो इधर तो 25, इधर 25 और इधर 75। तो बात यही है दोस्तों 4 में से एक हिस्सा कितना परसेंट बना आपका? वो बना कितना? 25%। तो दोस्तों बात रटनी नहीं है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि कोई भी परसेंटेज सोल्व करने के बाद आप कहोगे कोई भी चीज़ नीचे तो टोटल है और ऊपर उस टोटल का उतना ही परसेंट है जितना वहाँ लिखा हुआ है। बस ये बात आपको दिमाग में रखनी है। कैसे? देखो, मान लो मेरे पास एक परसेंटेज है 16 2/3 सोल्व करूँ क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर 1/6। तो क्या बताओगे कोई चीज़ है वो टोटल कितनी है? 6 और उसमें से एक हिस्सा कितना परसेंट है? 16 2/3 ये बात दिमाग में बिठा लो, ठीक है? कुछ भी दे आपको, मान लो 37 1/2% दे दिया। इसको सोल्व किया कितना बना? तो आप कहोगे 3/8 कहोगे टोटल तो ये है और उसमें से 3 हिस्सा है वो हमारा कितना परसेंट है? 37 1/2। तो बस बात ये ध्यान रखनी है दोस्तों, जितना परसेंट लिखा गया है ना, वो हमेशा नीचे वाले नंबर का ऊपर होगा, फ्रैक्शन लिखने के बाद, ठीक है? तो यहाँ तक हमने क्या सीखा? परसेंटेज हटाएँगे कैसे? अपोन में लगा के, लगाएँगे कैसे? इंटू में लगा के। यदि कोई पूछे तो क्या बताएँगे? नीचे तो टोटल है और उस टोटल का ऊपर कितना परसेंट है? जितना वो लिखा हुआ है। ठीक है? जितना वो आपसे पूछ रहा है। 50% पूछ रहा है तो ऊपर मिलेगा, 25% पूछ रहा है तब ऊपर मिलेगा, 16 2/3 पूछे वो भी ऊपर मिलेगा, 37 1/2 पूछे वो भी ऊपर मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। ठीक है? अब बढ़ता हूँ थोड़ा-सा आगे, लीजिए। अब आते हैं इसका यूज़। दोस्तों जैसे आपके पास 20% है, सोल्व कीजिए इसको। सोल्व करें तो वैल्यू बनेगी आपकी 1/5 फ्रैक्शन बनेगी ये। अब मैंने आपको ये बताया कि ये चीज़ 5 चैप्टर में आपके काम आएगी। तो सभी चैप्टरों की मैं बात करता हूँ। यदि परसेंटेज में देखें तो आप कहोगे सर नीचे होता है टोटल या ओरिजिनल। हिंदी में बोलेंगे पहले वाली संख्या या कुल। ऊपर क्या लिखेंगे दोस्तों? ऊपर लिखोगे जितनी भी चीज़ इंक्रीज़ हुई या फिर क्या हुई? डिक्रीज़। जितनी बढ़ी या फिर जितनी घटी। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे रहेगा दोस्तों कॉस्ट प्राइस, जिसको आप बोलते हो दोस्तों क्रय मूल्य। ऊपर हमेशा क्या मिलेगा? तो ऊपर कहोगे सर मिलेगा प्रॉफिट या लॉस। ऊपर दोस्तों मिलेगा इस चैप्टर में लाभ या हानि। सारी चीजें याद हो जाएंगी, बस देखते रहना अभी। नेक्स्ट चैप्टर आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट में नीचे रहेगा दोस्तों मार्क प्राइस, जिसको आप बोलते हो दोस्तों अंकित मूल्य। और ऊपर क्या होगा दोस्तों? तो ऊपर कहोगे सर डिस्काउंट। डिस्काउंट जिसको दोस्तों आप बोलते हो बट्टा, छूट, जो भी आपका मन करे। नेक्स्ट आता है सिंपल और कंपाउंड। नीचे आता है प्रिंसिपल, जिसको आप बोलते हो मूलधन। और ऊपर आता है दोस्तों इंटरेस्ट, जिसको आप बोलते हो ब्याज। यदि आपके दिमाग में सारी चीजें फिट हैं तो दोस्तों बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको ये चैप्टर कंप्लीट करने में। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें एक बार वीडियो को पॉज करके आपको लिखनी है। अब मैं इन चीजों को समझाने जा रहा हूँ कि ऐसा हम क्यों लिखते हैं। दोस्तों याद अभी होंगी, देखना एक बार। एक चीज मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा एक बार नोट कर लो ताकि मैं इसको थोड़ा सा
छोटा कर दूं, प्रेस कर दूं, ताकि चीजें हैं वो लिख सकूं साथ। चलो, उम्मीद करता हूं आपने कर दिया हुआ ये काम। चलिए देखिए दोस्तों, इस चीज को हम अब समझते हैं है क्या। मैं मान लेता हूं कि 2001 में आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 100 रुपए था। एक बार मान लेता हूं, ठीक है। 2002 में हो जाता है दोस्तों आपका कितना, 110 रुपए। अब मैं कहूं यही एक्सपेंडिचर आपका 2003 में हो गया 120। यदि मैं आपसे पूछूं 2001 से 2003 तक जो आपका एक्सपेंडिचर है वो कितने परसेंट बढ़ा, तो आप सीधी सी एक ही बात कहोगे, सर जितना बढ़ा वो लिखेंगे, कितना बढ़ा तो आप कहोगे 20। अब बढ़ेगी कोई चीज किससे, तो आप कहोगे सर जो पहले था, तो पहले कितना है देखना, तो आप कहोगे 100। और प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों, 100। कैंसिल किया तो क्या बना, तो आप कहोगे सर 20%। आई बात समझ में। यदि यही चीज आपका एक्सपेंडिचर 120 ना होके 80 हो जाए दोस्तों, तो अब क्या करोगे, अब बताओगे सर जितना कम हुआ, यहाँ तो हमने क्या लिखा जितना इंक्रीज, ये क्या लिखा नीचे ओरिजिनल, और ये दोस्तों हमने क्या लिखा प्रतिशत के लिए। इस बार इसको क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, अपोन में लिखेंगे 100, इनटू लिखेंगे 100। जो ये 20 आया दोस्तों, ये इस बार क्या है जितना डिक्रीज हुआ, ये ओरिजिनल, और ये दोस्तों परसेंटेज के लिए सोल्व किया कितना बना, तो आप कहोगे सर ये भी बना कितना, 20%। बात समझ में आई। तो मैं ये कह सकता हूं इस बात को कि 20% आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा है और एक में 20% आपका एक्सपेंडिचर कम हुआ है, ये बात हम कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए परसेंटेज यदि मैं सोल्व करूं दोनों की 20% को सोल्व करूं, तो प्रतिशत हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपोन में 100, है ना। जब अपोन में 100 करूंगा तो सोल्व करूं तो वैल्यू क्या बनी, 1/5। एक चीज देखो दोस्तों, दोनों ही केस में नीचे क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर दोनों ही केस में मैंने लिखा है ओरिजिनल। ऊपर क्या लिखा, तो आप कहोगे सर ऊपर लिखा या तो इंक्रीज और या फिर डिक्रीज। तो दोस्तों बस यही चीज है जो आपके सामने लिखी हुई है कि परसेंटेज में हम कैसे यूज करते हैं। नीचे क्या होता है, टोटल या ओरिजिनल, और ऊपर क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज। यदि आपसे कोई कहे, सुनो अब बात, कोई चीज 30% है वो बढ़ गई है, सुनना बात, यदि इस 30 को सोल्व करूं तो क्या करूं, 30/100 आएगा, जीरो से जीरो काट दी, कितना बना 3/10। तो आप कहोगे टोटल चीज कितनी थी, 10, या ओरिजिनल कितनी थी, 10, इंक्रीज कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 3। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से कोई आपको कहे कि कोई चीज 40% बढ़ गई, कम कर लेते हैं चलो, सोल्व करो दोस्तों इसको, 40 को, 40 की परसेंटेज हटाएं, परसेंटेज हटानी अभी सीखी हमने, अपोन में 100 लगाना है, जीरो से जीरो, 2 से कैंसिल करो दोस्तों, तो कितना बना 2/5। मतलब सीधा सा एक ही है, टोटल कितनी है वो चीज, 5, और उस 5 में से दो हिस्से वो कितने परसेंट है आपके, 40। लेकिन ये क्या कह रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, तो आप कहोगे सर डिक्रीज, तो ऊपर क्या आ जाएगा, डिक्रीज। इंक्रीज होगा तो ऊपर इंक्रीज लिख देंगे, डिक्रीज होगा तो क्या लिख देंगे, डिक्रीज। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब देखो इन चीजों को हम तरीके से याद करते हैं। आप एक बात बताओ, परसेंटेज में मैंने लिखा नीचे टोटल या ओरिजिनल आएगा, तो एक बात बताओ, कोई भी चीज या तो इसके अंदर बढ़ी हुई होगी या फिर घटेगी। यदि बढ़ती है तो किससे बढ़ेगी, तो आप कहोगे सर जो पहले थी, ओरिजिनल थी। यदि मैं कहूँ कोई चीज घट रही है, तो तब भी क्या कहोगे, जो चीज पहले थी। ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों बेस क्या रहेगा, जो ओरिजिनल या टोटल है, और ऊपर जो भी बात बोली गई है, इंक्रीज बोले तो इंक्रीज आ जाएगा, डिक्रीज बोले तो डिक्रीज। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है, तो आप कहोगे सर जितने की हम खरीद के लाए उस पे चेक करते हैं। समझो मैं कोई चीज गाड़ी ले ली मैंने 1 लाख की, और वो गाड़ी मैंने बेच दी 1,20,000 की, कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप कहोगे सर 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। किस पे चेक किया, 1 लाख पे। तो बस ध्यान रखना है, प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। नीचे हमेशा चैप्टर का बेस आएगा, ये ध्यान रखना है। तो कॉस्ट प्राइस पे हमेशा प्रॉफिट या लॉस होता है, तो जो प्रॉफिट होगा तो ऊपर चला जाएगा, लॉस है वो ऊपर चला जाएगा, लेकिन नीचे हमेशा क्या रहेगा, सीपी। कैसे, किसी चीज पे आपने 20% प्रॉफिट कमा लिया, देखना इसको सोल्व करूं तो क्या बना, आप कहोगे 1/5। प्रॉफिट है तो दोस्तों नीचे इस चैप्टर में क्या लिखोगे, ये है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट। बस ये बात आपको हल्की सी ध्यान रखनी है। अब एक बात बताओ, जब मार्केट में जाते हो कोई भी चीज खरीदते हैं, तो दुकानदार आपको किस चीज पे देख के डिस्काउंट देता है, तो आप कहोगे सर डिस्काउंट तो जो लिखा हुआ होता है उस पे, तो लिखा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं हम दोस्तों, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस होता है।
और उस मार्क प्राइस पे देख के ही आपको क्या दिया जाता है, डिस्काउंट। इसी तरीके से दोस्तों यदि आपको कोई कहे 20% डिस्काउंट मिला है तो क्या कहोगे, उसका एमपी तो 5 था और 1 रुपए मेरे को क्या मिला, डिस्काउंट मिला, सीधी सी बात है। जब सिंपल और कंपाउंड की बात करूं तो दोस्तों दोनों ही केस में नीचे प्रिंसिपल होगा, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे। और जितना भी देखो आपसे ये कहेगा कि कोई चीज 20% रेट पे दी गई, 20% रेट मतलब 1/5, आप कहोगे प्रिंसिपल इतना है और उस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें, 1 रुपए मिलेगा, सीधी सी बात है। तो बस ध्यान रखना है क्या, कोई भी चीज बढ़ेगी या घटेगी किससे, टोटल या ओरिजिनल से। प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, सीपी पे। डिस्काउंट किस पे मिलता है, एमपी पे। और इंटरेस्ट हमेशा किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे। उम्मीद करता हूँ ये बातें सारी आपको क्लियर होंगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कारण अभी बताया कि आपके जो अर्थमेटिक होता है ना, पूरे का बेस है ये। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ये आपके सामने कुछ एक परसेंटेज है जो आपको याद भी करनी है। करना क्या है, देखो सुनो बात। आपके पास 1/2 है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसमें, परसेंटेज में। तो 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करूं दोस्तों तो कितने से गुना करूंगा, तो आप कहोगे 100 से। तो 2 से काटा दोस्तों कितना बना, 50%। तो देखना क्या है, 50 लिखा हुआ है, तो आप कहोगे बिल्कुल। 1/3 कितना होता है दोस्तों, 33 1/3। सेम ऐसे इंटू 100 करके जब सोल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यूज हैं वो सारी की सारी आ जाएगी। 1/3 होता है 33 1/3, 1/4 25, 1/5 40 होता है, 1/6 16 2/3, या फिर क्या लिख सकते हो 16.66%। इसी तरीके से 1/7 कितना होता है दोस्तों, 14 2/7, या फिर 14.28। 1/8 कितना होता है दोस्तों, 12 1/2%, या फिर क्या लिख सकते हैं 12.5। 1/9 कितना होता है दोस्तों, 11 1/9%, या फिर क्या लिख सकते हैं 11.11%। 1/10 होता है आपका 10। 1/11 होता है दोस्तों 9 1/11। यदि इसी चीज को दोस्तों आप लिखना चाहो पॉइंट में तो 9.09% आएगा। ठीक है। यदि 1/12 की बात करूं तो 8 1/3, इसको लिख सकते हैं 8.33। 1/14 की बात करूं तो 7 1/7, पॉइंट में लिखना चाहूँ तो 7.1428। ठीक है। 1/15 आएगा 6 2/3%, या 6.66%। 1/16 6 1/4%, या फिर 6.25%। 3/8 होता है दोस्तों 37 1/2%, या 37.5। 4/9 दोस्तों 44 4/9 रहता है, या फिर 44.44% आप इसको लिख सकते हो। 5/9 की बात करूं तो 55 5/9%, और उसको लिखना चाहूँ तो 55.55%। इसको लिखूं दोस्तों 4/7, 4/7 होता है 57 1/7। ओब्लिक लगा के क्या लिखेंगे 57.1428%। अब दोस्तों ये, अब कईयों के दिमाग में क्वेश्चन होगा सर सोल्व कैसे करें, सोल्व सोल्व करना बताओ, ये तो हमने देख लिया। अब सोल्व करने वाली बात देखना दोस्तों ध्यान से। ये एक बार वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लेना दोस्तों, मैं हल्का सा इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ ताकि अपने को स्पेस मिल जाए हल्का सा। एक, चलिए, बहुत है इतना स्पेस। देखिएगा अब एक चीज, कोई भी उठा लेते हैं, मान लेते हैं आप 14 2/7% को आप सोल्व करना चाहते हैं। आपके पास है 14 2/7%, इसकी मेरे को परसेंटेज हटा के सोल्व करना है। ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या ये इसके गुना में होता है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल होता है। और ये इसमें क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। 14 सत्ते 98, 98 और 2, आप कहोगे सर 100/7। क्या आपने प्रतिशत हटा लिया, आप कहोगे नहीं सर अभी हमने मिक्स फ्रैक्शन सोल्व की है, और मैंने अभी सिखाया था परसेंटेज हटाऊं तो नीचे क्या लिखूंगा, तो आप कहोगे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट के बना क्या, 1/7। देखना दोस्तों क्या 1/7 की वैल्यू है ये, बिल्कुल है। इसी तरीके से आप कोई भी वैल्यू उठा सकते हो। आप कहो सर 6 2/3 करके दिखाओ, तो 6 2/3 कर रहा हूँ, देखो यहाँ 6 2/3%। सोल्व करो दोस्तों, 6 18, 18 और 2 20, तो कितना बना 20/3। ठीक है बात। प्रतिशत हटाऊं तो क्या आता है नीचे, 100 आता है। तो 20 से काटो दोस्तों, 20 पंजा 100, तो बना क्या 1/15। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आ रही है ये। तो इस तरीके से आपको चीजों को सोल्व करना है। ठीक है। लेकिन लेकिन सुनो बात, अभी काम की चीज है इसमें। सोल्व करना आपको सिखा दिया है मैंने, लेकिन एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन सेट होते हैं किस पे, यदि आप एसएससी की बात करो, रेलवे की बात करो, बैंकिंग की बात करो, तो ये जो मैं ये बंद कर रहा हूँ इसके अंदर, तो वो चीजों को बड़े ध्यान से आप देख लेना।
ये वो परसेंटेज है जो आपको एग्जाम में दुखी करेगी, और इनसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके हैं वो बनाए जाते हैं। देख लीजिए दोस्तों, जो ये मैंने बॉक्स में बंद किए है ना दोस्तों, ये सारे के सारी परसेंटेज है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिएगा, सोल्व करने की बात समझ में आई सबको? पॉइंट में हर बार क्वेश्चन नहीं आता, बहुत रेयर क्वेश्चन मिलता है। बस आपको दूसरों से अलग होके काम करना है। अलग कैसे होंगे, जब हम इन चीजों को सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, सोल्व करना बता दिया आपको। यदि परसेंटेज लगानी है तो इंटू 100 कर देंगे, और हटानी है तो अपॉन में 100, बस इतनी सी बात है। अब जैसे ये आपके सामने कुछ परसेंटेज लिखी हुई है दोस्तों, देखो ध्यान से। मैं चाहता हूं कि आपको ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी है, इसको फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे करें? अब दोस्तों, इसको सोल्व करने का तरीका आपका एग्जाम में कहीं ना कहीं गलत करा देगा। करना क्या है दोस्तों, एक चीज ध्यान से सुनो। अभी मैंने आपको एक चीज दिखाई है, इसमें याद करने का तरीका क्या है। जब भी सेम डिजिट रिपीट हो, देखो सेम डिजिट है ना, 1111, तो हमेशा किससे रिलेट होगा? 1/9 से। अब देखना दोस्तों, यहाँ पे सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, तो आप कहोगे सेम है सर, तो यहाँ लिख दोगे आप 1/9 बराबर किसके होता है? 11.1111%। ठीक है बात। जब यहाँ पे डबल पेयर में नंबर रिपीट हो, तो डबल पेयर में जब नंबर आपका दोस्तों रिपीट होगा ना, तब वो 1/11 से रिलेटेड होगा। 1/11, ये दो बातें ध्यान रखनी है। तो ये 1/11 से रिलेट करता है, और क्या लिखूं? 9.09%। और दोस्तों, जब 7 की टेबल पे करे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1/7 इक्वल होता है 14.28%। तो ये तीन चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। एग्जामिनर इन तीनों से ही एग्जाम में क्वेश्चन सेट करता है। अब एक बात बताओ दोस्तों, 11.11 है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 33.33 हो जाए? तो आप कहोगे सर 3 से गुना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इधर भी 3 से करेंगे, इधर से 3 से करना, तो आप कहोगे सर 3 से ये कट गया, वैल्यू तो 1/3 आई। तो एक बार आप पीछे ध्यान दो, क्या 1/3 की वैल्यू सेम नहीं है? देखना एक बार ये, तो आप कहोगे सर बिल्कुल सेम है। तो ये वहीं से बनी है दोस्तों। ठीक है, याद करने का तरीका ये। अब दोस्तों 4444 है, तो एक बात बताओ, इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए? तो आप कहोगे सर 4 से ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इधर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 4/9। अब देखना एक बार पीछे, क्या 4/9 यही लिख रखा है? तो आप कहोगे सर यही लिख रखा है ना। तो बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब 2 है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों ये? तो आप कहोगे सर ओनली 2 से करेंगे। तो दोस्तों, इधर भी 2 से करूं तो क्या हो गया दोस्तों? 2/9। ठीक है दोस्तों, तो इसकी फ्रैक्शन है, क्या बनेगी? 2/9। नेक्स्ट की क्या बनेगी दोस्तों? देखो कितने से मल्टीप्लाई, तो आप कहोगे सर 7 से है, तो क्या बना? 7/9। उम्मीद करता हूँ बात आपको सारी समझ में आ रही है। इसी तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब एक चीज बताओ दोस्तों, ये कितने से मल्टीप्लाई करने से आएगा? तो आप कहोगे सर 2 से मल्टीप्लाई करने पे 18 बनता है। तो दोस्तों, यहाँ की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2/11। तो 2/11 आपका किसके इक्वल होता है? इसकी गुणा करो दोस्तों, कितने के इक्वल? तो आप कहोगे सर 3 के, तो कितना आएगा? 3/11। किसकी वैल्यू है? इसकी। ये देखना दोस्तों, कितने से मल्टीप्लाई है? तो आप कहोगे सर ये मल्टीप्लाई कर रखा है 4 से, तो ये वैल्यू बनेगी 4/11 की। इसी तरीके से दोस्तों, इसकी मैं गुणा करूं तो कितने से बना हुआ है? तो आप कहोगे सर 5 से है, तो वैल्यू कितनी होगी? 5/11। उम्मीद करता हूँ बातें आपको सारी समझ में आ रही है। ये फ्रैक्शन कई बार आपको फंसा देगी एग्जाम में, लेकिन एक बार आपने इन पे काम किया है तो कभी जिंदगी में आप इनको नहीं भूलोगे। इसी तरीके से ये देखो 14 का कितना मल्टीपल है ये? आप कहोगे सर 1 से है, तो ये भी 1, तो मतलब सीधी सी वैल्यू किसकी है? 1/7 की। ये 14 का कितना मल्टीपल है? 14 का, तो आप कहोगे सर ये 14 की मल्टीपल की जब आप बात कर रहे हो तो ये तो 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो 2 से है, तो दोस्तों कितनी वैल्यू है? 2/7। ठीक है, 2/7 की है। कितने से गुणा कर रखा है? आप कहोगे सर 3 से, तो वैल्यू कितनी आएगी? 3/7। तो दोस्तों, ये सारी की सारी परसेंटेज मैंने आपको बताई। एक और करना है आपको, क्या? 327.27% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 327.27 को। अब कहोगे सर ये क्या पूछ लिया? दोस्तों, बात ध्यान रखना, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन गलती हमें नहीं करनी। क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हो? 300 प्लस 77.7%, क्या आप ऐसा लिख सकते हो? 300%? तो आप कहोगे सर लिख सकते हैं, है ना। यदि 300% और एक ये 300 की परसेंट हटाऊं, तो आप कहोगे सर 300/100 आ जाएगा। आगे यदि लिखूं 27.27, देखना कहीं लिखा हुआ है कितनी वैल्यू आई? तो आप कहोगे सर 3/11। लिख दो इसको, 3/11 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट की दोस्तों, कितना बना?
3 प्लस 3/11। और दोस्तों कितना लिखूं? 11 तिये 33 और 3 11 तिये 33 और 3 36/11। तो ये आपका आंसर दोस्तों हो गया। यदि आपको इस तरीके से चीजों का ज्ञान हो गया तो आपको कोई भी परसेंटेज कभी एग्जाम में नहीं फंसा सकती। तो दोस्तों यहां तक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या सिखाया कि बेसिक क्या है इसका, परसेंटेज है क्या, कैसे बनाते हैं, कैसे लगाते हैं, यूज कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को किस तरीके से हम सोल्व करते हैं। सिर्फ आज हमने इतनी बात की है। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों, इसके क्वेश्चन। यदि आपको दोस्तों समझ आ रही है, बातें अच्छे से आपको क्लियर हो रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।